कभी सोचा है कि जब हर स्टूडेंट की जेब में एक सुपर कंप्यूटर हो तो पढ़ाना कैसा होता होगा? चलिए आज इसी नई दुनिया को थोड़ा समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारे क्लासरूम को आखिर बदल कैसे रही है। 2.4 सेकंड, बस इतना सा टाइम। पता है ये क्या है? ये वो एवरेज टाइम है जो किसी को भी ऑनलाइन कोई भी जवाब ढूंढने में लगता है। सोचकर देखिए, सिर्फ 2.4 सेकंड। और यहीं से शुरू होता है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। अगर कोई भी फैक्ट, कोई भी जानकारी बस एक क्लिक दूर है, तो इसका हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग पर क्या असर होता है? आइए इसका पता लगाते हैं। अच्छा, इस बदलाव को समझने के लिए दो तरह के लोगों को पहचानना जरूरी है, डिजिटल नेटिव्स और डिजिटल इमिग्रेंट्स। और सुनिए, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है, ये तो बस इस बात पे निर्भर करता है कि कोई किस माहौल में पला बड़ा है। तो डिजिटल नेटिव कौन है? ये वो हैं जिनके लिए डिजिटल दुनिया ही उनका नेचुरल हैबिटेट है। मतलब जेंजी के लिए इंटरनेट कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो जाते हैं, वो तो उसी में रहते हैं, सांस लेते हैं, बिल्कुल मछली के लिए पानी जैसा। और फिर आते हैं डिजिटल इमिग्रेंट्स, शायद हम में से काफी लोगों की तरह। हमें वो दिन याद है जब इंटरनेट से जुड़ने के लिए लॉग ऑन करना पड़ता था, एक पूरा प्रोसेस होता था, है ना? बस यही छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। और ये फर्क रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखता है। जैसे कोई प्रॉब्लम आई तो एक डिजिटल इमिग्रेंट क्या करेगा? शायद मैनुअल पढ़ेगा या किसी से पूछेगा। पर एक डिजिटल नेटिव वो सीधा 15 सेकंड का वीडियो ट्यूटोरियल सर्च करेगा। बात करने का तरीका भी बदल गया है। ईमेल, फोन कॉल अब इनकी जगह ले ली है वॉइस नोट्स और डीएम्स ने। और भरोसा वो भी शिफ्ट हो गया है, बड़े बड़े संस्थानों से हटकर अब इंडिविजुअल क्रिएटर्स पर आ गया है। 22 साल की माया की ये बात सुनिए। वो कहती हैं, मेरी माँ कंप्यूटर पर बैठने की बात ऐसे करती हैं जैसे फ्लाइट पकड़ रही हूँ। मेरे लिए कंप्यूटर तो बस वो जगह है जहाँ मेरा दिमाग स्टोर होता है। देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक के लिए टूल, दूसरे के लिए दिमाग का एक्सटेंशन। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि डिजिटल नेटिव का दिमाग खराब या टूटा हुआ नहीं है, वो बस रीवायर्ड है। मतलब उसकी वायरिंग अलग है। उसके दिमाग को चीजें याद रखने के लिए नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन को तेजी से ढूंढने के लिए ट्रेन किया गया है। उन्हें ये रटने की जरूरत नहीं कि कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है। उन्हें ये सीखना है कि उस पर लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल डेटा कैसे ढूंढा जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दिमाग की ये नई वायरिंग उम्मीदों का एक बिल्कुल नया सेट कैसे बनाती है। जरा आईपैड किड के बारे में सोचिए। वो बच्चे जिन्होंने मैगजीन पर इसलिए स्वाइप किया था क्योंकि उन्हें लगा कि पेज पलट जाएगा, अब वही बच्चे ये उम्मीद करते हैं कि असली दुनिया भी उतनी ही तेजी से रिस्पॉन्ड करेगी। और जब क्लासरूम उनकी लर्निंग स्पीड के हिसाब से एडजस्ट नहीं होता तो उन्हें लगता है कि सिस्टम में कोई गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। डिजिटल नेटिव्स में एक खास स्किल होती है, इसे हम एल्गोरिथमिक इंट्यूशन कह सकते हैं। मतलब उन्हें ये अंदाजा होता है कि सिस्टम को ट्रेन किया जा सकता है। वो सिस्टम को पत्थर की लकीर नहीं मानते, बल्कि एक ऐसी चीज मानते हैं जिसे हम अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है म्यूजिक प्लेलिस्ट का। अगर आपकी प्लेलिस्ट बेकार गाने चला रही है तो आप ऐप को दोष नहीं देते हैं ना। आपको पता है कि आपको उसे बेहतर ट्रेन करना होगा, कुछ गानों को लाइक करना होगा, कुछ को स्किप करना होगा। बिल्कुल यही चीज डिजिटल नेटिव्स हर सिस्टम से उम्मीद करते हैं, क्लासरूम से भी। और ये लाइन तो सब कुछ साफ कर देती है। जेंजी के लिए वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच एक टेक्निकल ग्लिच है। उनके लिए एक ऐसा सिस्टम जो पर्सनल नहीं है, वो बस पुराना नहीं है, वो खराब है। एक स्टैंडर्डाइज्ड लेसन उनके लिए वैसा ही है जैसे कोई ऐप क्रैश हो गया हो कि भाई ये चल क्यों नहीं रहा जैसा चलना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि टीचर्स इस नेचुरल स्किल से लड़ने के बजाय इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? जवाब है टीचिंग के अप्रोच में एक फंडामेंटल शिफ्ट लाना। मतलब फोकस क्या याद करना है इससे हटाकर कैसे और क्यों पर लाना होगा। उन्हें इंफॉर्मेशन का गोदाम नहीं बनाना है, उन्हें एक स्किल्ड नेविगेटर बनाना है। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट वर्क फ्लो कैसा हो सकता है? देखिए, पहले एक कोर क्वेश्चन फ्रेम करें, फिर स्टूडेंट्स को सोर्सेज ढूंढने और उन्हें मैप करने दें। इसके बाद उन सोर्सेज की क्रेडिबिलिटी चेक करें और आखिर में एक निष्कर्ष बनाएं। यहाँ मकसद सिर्फ जवाब ढूंढने नहीं है, मकसद है जवाब तक पहुँचने का सबसे अच्छा रास्ता बनाना। ऐसा करने से वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं, एक रिसर्चर बन जाते हैं। और यहाँ कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज हैं जो क्लासेस में फौरन यूज किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स को सोर्स डिटेक्टिव बनाएं, फाइनल आंसर के साथ साथ उनके प्रोसेस को भी ग्रेड करें।
ऐसे की जगह वीडियो बनाने को कहें, क्योंकि वीडियो उनकी नेचुरल लैंग्वेज है। और हाँ, उन्हें एआई जैसे टूल से बात करना सिखाएं ताकि उन्हें बेटर रिजल्ट्स मिले। अच्छा, अब एक बहुत ही अजीब, एक सरप्राइजिंग पैराडॉक्स की बात करते हैं। एक ऐसा ट्रेंड जो इस डिजिटल जनरेशन की एक छिपी हुई ख्वाहिश को सामने लाता है। हम बात कर रहे हैं डेड टेक के अचानक से पॉपुलर होने की। आपने देखा होगा, जेन-ज़ी पुरानी इम्परफेक्ट टेक्नोलॉजी की तरफ खींच रहे हैं, जैसे फ्लिप फोन और पुराने डिजिटल कैमरा। सवाल ये है कि जिस जनरेशन की जेब में सुपर कंप्यूटर है, वो 2005 का फ्लिप फोन क्यों चाहेगी? ऐसा क्यों है? उनके पास तो वो टेक्नोलॉजी है जो सब कुछ कर सकती है। जवाब है, वो ग्लिच ढूंढ रहे हैं, वो इम्परफेक्शन, वो अपूर्णता ढूंढ रहे हैं। आज के स्मार्टफोन इतने परफेक्ट हैं, इतने साफ हैं, लेकिन वो ऐसी चीजें चाहते हैं जिनमें थोड़ी कमी हो, जो असली लगे, जो ये साबित करे कि वो एक रियल इम्परफेक्ट दुनिया का हिस्सा हैं। और ये टीचर्स के लिए एक बहुत बहुत उम्मीद भरी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें टेक्नोलॉजी से एलर्जी है। इसका मतलब है कि वो एक हेल्दी कॉग्निटिव फ्रिक्शन की तलाश में है। ये जनरेशन आसान रास्ता नहीं ढूंढ रही है, वो ऐसे चैलेंजेस ढूंढ रही हैं जिनका कोई मतलब हो, जो असली हो। वो उस स्ट्रगल को चाहते हैं जो असली लर्निंग और ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करेंगे। हम लर्निंग के लिए परफेक्ट ग्लिच कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं? शायद एक टीचर के तौर पर हमारा काम हर मुश्किल को दूर करना नहीं है, बल्कि हमारा काम है ऐसे इंगेजिंग, चैलेंजिंग और हाँ, जानबूझकर थोड़े इम्परफेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस बनाना। ऐसे ग्लिचेस जो स्टूडेंट्स में जिज्ञासा जगाएं और उन्हें सच में गहराई से सोचने पर मजबूर करें।